वेलकम स्टूडेंट्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट से टेक्स्ट हाउ टू स्टडी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टेक्स्ट है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि पढ़ा किस तरह से जाए। यानी अगर दिन में 12 घंटे हैं तो क्या 12 घंटे पढ़ा जाना चाहिए या बीच में ब्रेक लेना चाहिए, और कितने घंटे जो है, हाउ मेनी आवर्स जो है वो ऑप्टिमम पॉइंट होना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इसकी वोकैबुलरी समझ लेते हैं। ऑप्टिमम का मतलब है बेस्ट, फैटीग का मतलब है टायर्डनेस, थकान, क्रैश का मतलब है हाईएस्ट पॉइंट यानी पीक पॉइंट स्टडी का, एडिक्वेट, इनफ, चिप का मतलब कट है, रिलैक्सेशन, रेस्ट, कंजर्व का मतलब सेव, एग्जॉस्टेड सेम मीनिंग है टायर्ड, अकर्ड मीन्स अग्रीमेंट, ऑडियस का मतलब हेटफुल या फिर हॉरिबल, प्रेजुडिस अनजस्ट फीलिंग्स अगेंस्ट समवन, वरीज यानी डिफर चेंजेस, अचीव, अचीव का मतलब है गेट या ऑब्टेन या अवेल। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। पीपल हैव ग्रेट मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टडिंग। पीपल से मुराद यहाँ स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है कि उनकी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन्हें नहीं पता कि पढ़ा जाता है तो किस तरह पढ़ा जाता है। The majority of students have not learned the rule of practicable working. जो अक्सरियत है स्टूडेंट्स की, जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है, उनको प्रैक्टिकेबल वर्किंग नहीं पता कि कितने आवर्स उनको दिन में पढ़ना चाहिए और किस तरह पढ़ना चाहिए। Most of the students are unaware about the principles of good study. ज्यादातर स्टूडेंट अनअवेयर हैं रूल्स के बारे में, एक अच्छी स्टडी के रूल के बारे में। सपोज a graph is plotted between the learning and studying hours for a student in a day. मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए एक ग्राफ बना हुआ है और वो बताता है कि एक स्टूडेंट नंबर ऑफ आवर्स अ डे, एक दिन में घंटों के हिसाब से कितना सीख रहा है। तो हम अगर उस ग्राफ को देखें, इफ इट डज नॉट स्टडी ही विल लर्न नथिंग 0.0, तो वो ग्राफ बताएगा कि उसने कुछ नहीं पढ़ा तो 0.0। If he studies for an hour, he will learn something 0.1. अगर वो 1 घंटा पढ़ता है तो ग्राफ बताएगा कि उसने 0.1 पे पहुंचा है। If he studies for 2 hours, he will learn 2 times 0.2. अगर वो 2 घंटे पढ़ता है तो ग्राफ बढ़ जाएगा 0.2 पे। If he studies more, he will learn more 0.3. मजीद पढ़ेगा तो वो ग्राफ पहुंच जाएगा 0.3 पर। If he studies all the time, say about 23 hours a day, he will be almost spent and will remember nothing and will learn for less 0.4. लेकिन अगर वो 24 घंटे में से मुसलसल 24 घंटे जाग के किसी भी तरीके से वो पढ़ लेता है, तो या तो वो फिर वो बिल्कुल नाकारा हो जाएगा, फिर वो सोता ही रहेगा और मुमकिन नहीं है कि वो मुसलसल पढ़ सके 24 आवर्स। तो वो अगर उसने मिसाल के तौर पे हाफ डे भी पढ़ा, 15 आवर्स और 16 आवर्स भी पढ़ा उसने, तो वो बहुत कम सीखेगा। ग्राफ के मुताबिक अगर वो 1 घंटा पढ़ रहा था तो 0.1 सीख रहा है, 3 घंटे पढ़ा तो 0.3 पे पहुंच गया। लेकिन अगर 15-16 आवर्स अगर उसने दिन में पढ़ लिया तो बजाय ये कि ग्राफ 15 और 16 आवर्स पे पॉइंट पे चले जाए, बल्कि वो लेस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और ऑप्टिमम बहुत कम हासिल होगा, 0.4 पे आ जाएगा वो। If he studies less, he learns more 0.5. अब वो ये कह रहे हैं कि ग्राफ के मुताबिक अगर वो कम पढ़ेगा तो वो ज्यादा सीखेगा और वो 0.5 तक पहुंच जाएगा, और यही बेस्ट ऑप्टिमम है। इट मस्ट हैव अ टॉप मोस्ट पॉइंट विच शोज द मैक्सिमम लर्निंग फॉर समवन इन अ डे। तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है कि कोई भी स्टडी करके इस टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच सकता है, 0.5 तक। दिस इज कॉल्ड दी ऑप्टिमम और द बेस्ट लर्निंग। यही बेस्ट लर्निंग है या फिर आप इसको ऑप्टिमम कह सकते हैं, क्रेस्ट लेवल कह सकते हैं ग्राफ का। इट्स बैलेंस बिटवीन लर्निंग एंड गेटिंग टायर्ड ऑल्सो कॉल्ड फैटीग। अब जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो पढ़ाई के दौरान उनको थकावट भी होती है, उन्हें नींद भी आती है, उन्हें भूख भी लगती है, ये सारी चीजें हैं। तो ये एक कंप्रोमाइज होता है स्टूडेंट का बिटवीन फैटीग, टायर्डनेस, हंगर एंड स्लीप। इफ यू नेग्लेक्ट एंड गेन लेस देन ऑप्टिमम, अगर आप इन चीज़ों को, अपनी स्लीप को, अपनी फटीग को
थकावट को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप ऑप्टिमम पॉइंट को खो देंगे। जो बेस्ट है 0.5 जो हमने ऊपर पढ़ा है उससे कम सीखेंगे। देयर विल बी एग्जॉस्शन एंड लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, जाहिर है थकावट हो जाएगी और लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होगा, सही कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ सकेंगे। द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिमम इज 5 आवर्स अ डे। वो ये कह रहे हैं कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स की जो ऑप्टिमम पॉइंट है दिन में 5 आवर्स अ डे है। आपका इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। Taking rest can restore the activeness of the body, but changing the subject of taking another variety obtains the relaxation of mind. अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अब जब जाहिर है आप पढ़ रहे हैं दिन में, अगर आपके पास 12 घंटे तो 12 घंटे मुसलसल ना पढ़ें, बल्कि आप बीच में रेस्ट भी कर सकते हैं, बीच में आप खाना खा सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, बीच में आप जो है 1 आध घंटा सो सकते हैं, स्लीपिंग, आप बीच में 1 आध घंटा विजिट बाहर कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं किसी के साथ। तो इस तरह आपका माइंड जो है ना वो उसको रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि इंसान का माइंड आराम नहीं करता, वो आप जब सो रहे होते हैं वो तब भी काम कर रहा होता है। माइंड गेट्स रेस्ट बाय वैरायटी, जो इंसानी जहन है वो वैरायटी के जरिए आराम करता है। आपका जिस्म सो जाता है लेकिन माइंड आपका आपके ख्वाब भी दिखाता रहता है सोते हुए आप, तो उसको वैरायटी चाहिए आपके माइंड को। माइंड डजंट रेस्ट इवन इन स्लीप, हत्ता कि आप सो जाते हैं तो तब भी आपका माइंड सोता नहीं। टू रेस्ट माइंड को रेस्ट के लिए यू कैन स्टार्ट सम अदर टाइप ऑफ वर्क, किसी और किस्म का काम भी आप कर सकते हैं माइंड को आराम देने के लिए, कुछ और एक्टिविटीज में एंगेज हो सकते हैं। तो आज के इस टेक्स्ट में हमने ये पढ़ा कि ग्राफ के मुताबिक आपका जो ऑप्टिमम पॉइंट जो है वो फॉर एग्जांपल 5 है तो लिटिल लेस और लिटिल मोर हो सकता है, इसके दरमियान हो सकता है। अगर आपके पास दिन में 12 घंटे हैं या 10 घंटे हैं तो आप मुसलसल 10 घंटे ना पढ़ें मशीन बन के, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप बीच में गैप लेंगे, आप स्टडीज के दौरान अगर आप थक जाते हैं तो आप थोड़ी देर सो सकते हैं, आप लंच का ब्रेक ले सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, आप आउटिंग कर सकते हैं थोड़ी देर। तो जब आप थकावट महसूस करने लगे तो आप बजाय ये कि अपने आप कंसंट्रेशन आप अपना लूज करेंगे, अगर आप उस टाइम पढ़ेंगे तो थकावट के टाइम आपको चाहिए रिलैक्स करें, आराम करें। इस तरह इन दिस वे यू कैन डू बेटर स्टडीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।